अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी, एक नई चीज़ लेके आए हैं जो बहुत मुजरब बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके बारे में सर आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सर की तरफ चलते हैं। सर प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि हम आज अपने व्यूअर्स को क्या देने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा भी सलाम आप लोगों को। ले जी, आज हम एक नया नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि स्पेशली आप लोगों के बीपी को कंट्रोल करने के लिए है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो ये कि घर के जो आपके कुछ थोड़े से मसालों से ये तैयार हो जाता है। जी जी, बहुत ही आसान है तैयार करने के लिए। हाँ जी, और ब्लड प्रेशर को फौरी डाउन करने का, फौरी कम करने का बेहतरीन नुस्खा है जी जो कि हमारे तो खैर घरों में काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। जी जी, तो बिल्कुल हमने कहा इस वजह से अपने व्यूअर्स को भी हम ये बताएं ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। जी, बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल, क्योंकि हमें तो वही अपने व्यूवर्स को दिखानी है कि जो हम रेगुलरली या तो यूज़ कर रहे हैं या उसके उसके बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम जानते हैं जी और बिल्कुल। इस्तेमाल में हैं हमारे में। क्योंकि अपनी और अपने व्यूवर्स की, अपने लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हम ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जी तो बेशक। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जद्दोजहद अल्लाह ताला मंजूर करेगा और हमारे दोस्तों को भी पसंद आएगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। इसका सबसे बड़ा तो जी फ़ायदा आसिफ जो है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का बीपी वो बढ़ा हुआ है जी जी तो इसको पीने से फ़ौरन कोई 10-15 मिनट के अंदर कम से कम कोई 10 पॉइंट उसका बीपी नीचे आ जाता है। जी, ठीक है। बिल्कुल। और तबीयत में भी बिल्कुल बोझल नहीं है, बल्कि बहुत पीने में भी टेस्टी है। हाँ जी, और फ़ौरन से पहले इसका असर जो है जी वो आदमी के ऊपर नज़र आ जाता है। जी जी, ठीक है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स में हमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, ठीक है। इसमें हम सौंफ डालेंगे, थोड़ी सफ़ेद ज़ीरा, इलायची और पुदीने के पत्ते। जी जी। और उसको बाकी मज़ीद आसिफ साहब आपको बताते हैं कि क्या क्या क्वांटिटीज़ हमने डालनी है और किस तरह बनाना है। तो चलते हैं आसिफ साहब की तरफ। जी, तो अपने व्यूवर को दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 4 गिलास पानी ले लिया है। उसके बाद हमारे पास 8 से 10 पत्ते हमने ये पुदीने के डालने हैं। 2 चम्मच टेबल स्पून हमारे पास सौंफ हैं और इनको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमारे पास 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। और उसके बाद हमारे पास 8 इलायचियाँ हैं, खुशबू इलायची, छोटी इलायची जो होती है, ये भी ले ली हैं। तो ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त कहवा है। इसको आप बनाएं, अपने पिएँ, रोज़ वाइज पिएँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत मुजरब और ज़बरदस्त है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सर चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी। तो ये 4 गिलास जो मैंने मेजरमेंट इनकी कर ली है, तो ये 4 गिलास मैं डाल देता हूँ। और 4 गिलास के साथ ही हम इसमें अपनी अज्जा भी डाल देंगे। ये जो 8 इलायचियाँ, दिल चाहे तो आप इसको कूट लें, कूटनी नहीं है तो इनको थोड़ा सा क्रश कर लें ताकि हाथ की मदद से भी आराम से हो जाती हैं। तो ये अच्छी खुशबू इनकी आ जाती है और इनका फ़ायदा भी बहुत है। जी बेशक। खुशबू इलायची का बेसिकली ख़ुद का जो है ना, बहुत बेनिफिट मिलता है इंसान को। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी होने वाली है। जी, तो ये हमने इलायची डाल दी है तोड़ के। तो उसके बाद हमारे पास 2 चम्मच जो सफ़ेद ज़ीरा है, ये हमने मेजरमेंट कर ली है इसकी, 2 चम्मच टेबल स्पून, ये भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। जी, तो ये हमने ज़ीरा 2 चम्मच जो टेबल स्पून हमने डाल दिया। उसके बाद हम आते हैं सौंफ की तरफ। ये भी 2 टेबल स्पून हमने सौंफ ले ली है, साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने पकाना है। इतना पकाना है कि ये जो 4 गिलास है ये कम हो के 3 गिलास रह जाए। 1 गिलास मैक्सिमम हमने इसका पानी इसके अंदर ड्राई करना है, उबालना है, पकाना है, अच्छे से पकाना है। अच्छे से पकाना। इसके बाद पुदीना जो है उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे अपने व्यूवर को। तो अभी हम इसको बॉयल होने के लिए सर रखते हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये बॉयल अच्छे से हो जाएगा, अपने व्यूवर को इसका व्यू भी दिखाएंगे और इसकी फ़ायदे मज़ीद बताएंगे और इसके क्या क्या प्रोसीजर है। जी जी, वेलकम गाइस। तो ये हमारा मैक्सिमम 10 मिनट हमने इसको पकाया है। अब हमारा ये तकरीबन तैयार है। तो इसको उठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कहवे की जो हमारी रंगत है इसकी। ये देखें सर। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ इसको थोड़े आपके हेल्थ बेनिफिट भी बताते रहें। जिस तरह पहले चीज़ हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था। ज़ीरा जो है वो सबसे आला चीज़ है आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। जिन लोगों को IBS की भी प्रॉब्लम होती है,
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, या उसके अलावा और भी डाइजेस्टिव इशू होते हैं, तो उस सब को सॉल्व करने के लिए ज़ीरा उसमें अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ जो सौंफ और इलायची हमने ऐड की है, सौंफ बहुत आइडियल है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करती है, ठीक है, और आपके बीपी को भी रेगुलेट करेगी, बीपी को भी कंट्रोल करेगी। और जो हमने इसके अंदर इलायची ऐड की है, इलायची बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपके तमाम डाइजेस्टिव इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, मैदे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और साथ में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और आपकी मूड और एंजाइटी को भी ये साथ कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप कह लें कि ये एक ऐसा आपका कावा तैयार हो जाता है जो कि फ़ौरन इमीडिएट अफेक्ट करता है। ये नहीं है कि इसमें कोई देरी होती है, जो ही आप पिएंगे तो साथ ही आप कह लें कि थोड़ी देर में ही आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप नॉर्मलाइज हो गए हैं। बल्कि बहुत सारी जगहों पे सब हम इस तरह भी करते हैं जहाँ पे आप कह लें कि लोग शादियों से आते हैं या मुरगन खाने खा लिए और तबीयत बोझल हो गई, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना के हर वक्त फ्रिज में रखा होता है, और आप कह लें कि आके एक गिलास भी आप इसको पिए और आपकी तबीयत का बोझलपन भी ख़त्म कर देगी, और आपका जो बीपी का मसला है वो भी उसी वक्त हल हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब अगली चीज़ आप इसमें क्या ऐड करेंगे जी? आप तो अगली सर लास्ट में हम ये डालेंगे पुदीने के पत्ते हैं हमारे पास, जो हमने धो के साफ करके रख लिए हैं, ये 8 से 10 पत्ते हम डालेंगे जी, और इसको हमने अभी थोड़ी देर के लिए बस दम देना है। अच्छा, ठीक हो तो दम पे छोड़ेंगे, हमें लो फ्लेम पे है हमारी आग पे जी, तो आग को हम बंद कर देते हैं, ठीक जी, और इसी के अंदर इसको दम देंगे। ओके जी। और दम देने के बाद चूल्हा बंद कर देते हैं जी। तो इंशाल्लाह फिर 5 मिनट दम आता है तो उसके बाद अपने व्यूअर्स को लास्ट स्टेप भी बताएंगे जी। बिल्कुल ठीक जी, वेलकम गाइस। तो आइए अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। हमने ये दम दिया था पुदीना डाल के लास्ट में एंड में। बिल्कुल। तो सर इसके बारे में आप बताएं कि किस तरह हम स्टोर करेंगे, या मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, क्योंकि आप तो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जी। इसका बेहतरीन तरीका ये है जी कि जब ये कावा हमारा तैयार हो जाए, ये बन जाए, तो इसको आप लोग छाने बगैर एक जग में निकाल लें और उसको आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। हाँ, जब आपने इस्तेमाल करना हो तो उस वक्त आप इसको गिलास में डालने से पहले छान लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि ये जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, ये फ्रिज के अंदर जब पड़ा रहेगा तो उसके अंदर ये इसका जितना भी एसेंस होगा वो निकलता रहेगा, और ये मज़ीद इसमें बेहतरी आती जाएगी जी, ठीक है। तो लिहाजा इसको छाने बगैर आप फ्रिज में रख लें, जग में डाल के ठंडा होने पे इस्तेमाल किया जाए जी, ठीक है। फिलहाल वैसे सब आप जी, मैं अपने व्यूअर को दिखा लें एक दफ़ा। ये अब गिलास में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये जी, तो ये हमारा कावे की हमारे की रंगत है सर, रंगत है जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। बेशक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कमाल की है जी। तो लेकिन सब व्यूअर से गुजारिश ये है कि इसको ठंडा होने पे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। जग में इसको निकाल लें इन तमाम अज्जा समेत, ठीक है, और जब इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करने से पहले इसको छान लें, एक गिलास इस्तेमाल करें हस्बे ज़रूरत। वैसे तो आप दिन में रोज़ अगर इसको आधा गिलास अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली रेगुलेट रहेगा, उससे बहुत आपको ब्लड प्रेशर के अंदर डेली बेसिस पे फ़ायदा होने लग जाएगा, और आपके तमाम पेट के मसाइल जो हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेशक सर। तो इसी के साथ सर हम इजाज़त चाहेंगे अपने व्यूअर से जी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ मज़ीद नई वीडियोस और नए नुस्खे लेकर हाजिर होंगे जो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होंगे, मुफीद होंगे। आप मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।